हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना YouTube चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 13 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रत्येक दिन आपके इर्द गिर्द में जो क्वेश्चन बनता है, मैं उससे पे बात करता हूँ। जो आपका न्यूज़पेपर में और न्यूज में रहता है, उसी क्वेश्चन पे या उसी प्रकार के घटना पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में खास ये रहने वाला है, दो तीन चीज आपका बहुत खास है, थोड़ा सा आप लोग को पता भी होगा। सबसे बड़ी खास ये है कि अभी जो है ना 37वां राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। 36वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में, सॉरी गुजरात में हो चुका था। आप लोग को मालूम है, सबसे अधिक सेना जो है मतलब मेडल लेके गया था। सेना जो है एक टीम है, जैसे हम लोग का है ना कि ये आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उसी तरह से सेना भी एक टीम है जो सबसे अधिक इस बार मेडल लेके गया था 36वां राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, तो 37वां भी राष्ट्रीय खेल आपका घोषणा कर दिया गया, अक्टूबर में होगा और ये आपका गोवा में होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 36वां आपका कहाँ हो गया? गुजरात में। 37वां कहाँ हो जाएगा आपका? गोवा में। और 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ये क्या है? राष्ट्रीय खेल है। जैसे अभी आप लोग पढ़े होइएगा एशियाई खेल। एशियाई खेल 1951 से प्रारंभ किए है ना, तो अभी क्या 19वां खेल हुआ है आपका हांगजो में। ठीक है, अब 20वां होगा आपका जापान के कहाँ पे, तो क्या कहिएगा? नगोया में। ठीक है, 20वां एशियाई खेल। तो उसी तरह से एशियाई खेल जैसे होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय खेल भी होता है। तो 37वां राष्ट्रीय खेल आपका कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। गोवा के प्रधान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। तो प्रमोद सावंत जी इसका घोषणा भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसका बहुत पुराना इतिहास है। 1924 से ये खेल प्रारंभ हुआ है, आपको बता देता है। अविभाजित भारत, समझ रहे ना, जब भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश एक हुआ करता था, ये पहली बार 1924 में खेल हुआ था आपका लाहौर में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल अगर आपको कोई पूछ दे कि सबसे पहली बार कहाँ खेला गया था, तो कहिएगा लाहौर में खेला गया था, अविभाजित भारत में। उस टाइम जो है इस खेल को ओलंपिक के नाम से जाना, भारतीय ओलंपिक के नाम से। जैसे ओलंपिक है ना, विश्व में ओलंपिक खेल बताए थे ओलंपिक के बारे में, इसी तरह से ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। समझे? तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा लंबा चला जाता है, टॉपिक से भटक जाता है। उसके बाद पेटीएम पे जो है ना, अभी विजय शेखर शर्मा जी पेटीएम का स्थापना किया था 2010 में, तो उस पर आपका आरबीआई जुर्माना लगा दिया, अच्छा खासा अमाउंट का जुर्माना लगा। वो जो होता नाम केवाईसी, तो केवाईसी पे कुछ गड़बड़ी होने के कारण और उसका कोई नियमावली को नहीं फॉलो करने की वजह से उस पर बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया। ठीक है, तीसरा बात क्या है, और क्वेश्चन आपका ये है कि अभी आपका ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया है। फिलिस्तीन और क्या बोलता है, इजराइल के बीच जो है संघर्ष जारी है 7 अक्टूबर से। तो उसी को हमास ग्रुप उधर से सक्रिय है और इधर से इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू सक्रिय है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। लगभग 18,000 भारतीय इस मैटर में फंस गए हैं वहां पे। ठीक है, एक केरल की महिला है, कल ही जो है न्यूज़पेपर में भी आया था कि वो जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची जी, उससे बात कर रहे थे और अपना जो है कहानी सुना रहे थे कि वहां पे किस तरह से जो है युद्ध आगे बढ़ रहा है और दिन भर सायरन बजता है और जो है रॉकेट का हमला होता है। तो वहां पे जितने भी भारतीय हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो वहां पे जो है ना तेल अवीव है। ठीक, सुनिए, इजराइल का राजधानी जेरूसलम इजराइल लोग मानते हैं, मगर जेरूसलम विवादित क्षेत्र है। आपको मालूम है 1948 में जो है यूएनओ बोला था कि जेरूसलम किसी का नहीं, ना फिलिस्तीन का है ना आपका इजराइल का है, वो क्या इंटरनेशनल है। ठीक है, तो वहां पे तो विवादित क्षेत्र है। वो लोग तो मानता है अपना क्या बोल कि हम लोग का राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। मगर जितना भी देश का दूतावास हो या कुछ हो, सब कहाँ है? तेल अवीव में है। ठीक है, तेल अवीव कहाँ है? आपका भूमध्य सागर से थोड़ा सा आपका सटा हुआ है। ठीक है, तो इजराइल का तो तेल अवीव में। अगर आपको क्या भारतीय दूतावास कहाँ था, क्या कहिएगा? तेल अवीव में। ठीक है, तो वहीं पे जो है चार्टर प्लेन भेजा जाएगा और ऑपरेशन अजय के तहत धीरे धीरे लोगों को, अभी कल का बता रहा था कि अब जो लगभग 350-400 आदमी को लाया जाएगा चार्टर प्लेन के तहत, धीरे धीरे सारा रेस्क्यू होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग चलिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों को वापस के लिए किस नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, उसको भी थोड़ा आपको हम बता देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में मिलाने में आपको थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। तो ऑपरेशन अजय के बारे में जान लीजिए। देखिए, विदेश मंत्री हम लोग का एस जयशंकर है। ये सब जो भी काम करता है, कहीं पे भी विदेश में चक्रवात हो या तूफान हो या फिर उसका कोई आप लोग का उसका कोई देश का गृह युद्ध हो या कोई देश का जो है बाहरी हमला हो, जैसे रसिया से आपका यूक्रेन का था, अफगानिस्तान का था, अभी सब बता रहे हैं। तो कहने का मतलब जो भी है, ये सब जो भी चीज करता है एक्सटर्नल अफेयर्स आपका मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कहने विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो विदेश मंत्री हम लोग का कौन है? एस जयशंकर है। पहले विदेश मंत्रालय का थोड़ा सा इसका जो है ये समझ जाइए, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। इसका 3 पार्ट जान लीजिएगा। पहले आप विदेश मंत्री एस जयशंकर है, विदेश सचिव कहेगा तो विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है, क्योंकि वहां से बात क्वेश्चन विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पूछेगा तो अरिंदम बागची कहिएगा। क्या कहिएगा? अरिंदम बागची। ठीक है, अरिंदम बागची। तो ये जो भी विदेश के साथ कोई भी बात होगा तो हमेशा जान लीजिएगा प्रधानमंत्री हम लोग हल्ला करते हैं, नहीं मारना है, कहिएगा कि विदेश मंत्रालय के तहत ये सारा चीज होता है। विदेश मंत्रालय का 3 भाग को याद रखिएगा। विदेश मंत्री हैं
कौन? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय के आपको क्या क्या है आपको मतलब क्या बताएं भाई, विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है, विदेश सचिव है, ठीक है, विदेश सचिव इसको कहिए, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची है, ठीक है। चलिए आते हैं बात पे। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। देखिए अब देखिए ऑपरेशन मुस्कान लिखे, सुकून लिखे, ठीक है, तो ऑपरेशन सुकून के बाद 2006 में आपका इजराइल और लेबनान के बीच, लेबनान को जानते हैं ना, लेबनान हिजबुल्ला जो है वहां का एक क्या है, वहां का भी चरमपंथी समूह है, ठीक है, लेबनान लगभग वो वही समूह जो है उसको लेबनान को जो है संचालित करता है। तो कहने का मतलब है 2006 में एक वहां पे फिर ऐसी युद्ध तरह का कहानी हो गया था इजराइल और लेबनान के बीच, तो ठीक है। तो लेबनान का राजधानी याद रखिएगा बैरूत है, ठीक है। तो ऑपरेशन सुकून चलाया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कहिएगा, 2006 में चलाया था। 2006 में भारत सरकार ऑपरेशन सुकून कहां से लाने के लिए, तो क्या कहिएगा, लेबनान और इजराइल के बीच जो संघर्ष हुआ था उसको लाने के लिए ऑपरेशन सुकून चला गया। ऑपरेशन राहत 2015 में चला गया था, ये याद रखिएगा। ये कहां से चलाया गया था आपको मालूम है, यमन। यमन जानते हैं ना, यमन में हौती विद्रोह है, हौती यमन के साथ हमेशा चलता है, वहां पे शिया सुन्नी वाला कहानी। हौती विद्रोह को हमेशा सपोर्ट ईरान करता है, ठीक है। जाके आपको क्या है, ये आपका इब्राहिम जी है, ठीक है, वो अभी ईरान के राष्ट्रपति वही ना है। तो कहने का मतलब है हौती विद्रोह को हमेशा सपोर्ट करता है और वहां पे जो है हमेशा संघर्ष रहता है। तो हौती विद्रोह और यमन सरकार के बीच जो वहां पे संघर्ष हुआ था 2015 में, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चला था। और क्या लिखे हैं, ऑपरेशन कावेरी। देखिए ऑपरेशन कावेरी के बारे में थोड़ा जानिए। ऑपरेशन कावेरी है ना, ये क्या है, अफ्रीका। देखिए अफ्रीका महादेश को देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी है। देखिए मैप के माध्यम से पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा चीजों को ज्यादा समझ में आएगा और आपको समझने में सहायता भी मिलेगा। देखिए ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऑपरेशन कावेरी आपका 2023 में चलाया गया। ये देख रहे हैं ना, ये आपका मिस्र है, ये आपका सूडान है। यहाँ पे तो आपका इजराइल है ही, ये बात आप जान के चलिएगा। ये आपका गाजा और यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक, ये आपका जॉर्डन नदी, यहाँ पे आके आपका मृत सागर डेड सी में आके गिरता है, यहाँ से आगे निकलता है, ये आपका जॉर्डन हो गया। यहाँ पे ये आपका छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा। अरे अपना मेघालय है ना भैया, मेघालय, मेघालय देख रहे हैं ना, मेघालय, मेघालय से भी छोटा क्षेत्रफल है अपना, किसका, ये इजराइल का, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रहते थे 1948 से पहले, पूरा उसी का यहाँ पे जगह था, ठीक है। फिर बाद में जो है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक चीज माना जाता है कि ये यहूदी लोग का जो है मतलब उदय जो यही वाला एरिया से होता है, जो जेरूशलेम को लेके, जो वेस्टर्न वॉल को लेके लड़ाई, ये इसके बारे में हम एक वीडियो बनाए हैं, जाके देख लीजिएगा, लंबा चला जाएगा उधर जाएंगे। तो ये सूडान है ना, सूडान 2011 में यहाँ पे लड़ाई प्रारंभ हो गया, ठीक है। और ये सूडान दो क्षेत्र में आपका बढ़ गया, ठीक है, एक हो गया उत्तरी सूडान और एक हो गया दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान का जो राजधानी है वो खार्तूम है, ठीक है, ये खार्तूम है, खार्तूम है, ठीक है, खार्तूम। और दक्षिणी सूडान जो है ये इसका राजधानी कहाँ है, जुबा है, जुबा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछ ले, मैं जानबूझ के इस बात को रख रहा हूँ, अगर एग्जाम में नहीं फंसाना चाहे तो फंस जाइएगा कि ये जो है ऑपरेशन कावेरी चला था, तो कौन सा सूडान, उत्तरी सूडान दक्षिण सूडान दोनों दे देगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सूडान में हुआ था, उत्तरी सूडान में हुआ था। ये पे आपका जो है युद्ध चल गया था, युद्ध छिड़ गया था, युद्ध के भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जानिए, यूएनओ जानते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो जानते हैं, यूएनओ का जो है 193वां सदस्य आपका, 193वां सदस्य कौन था, दक्षिणी सूडान था, याद रखिएगा। 2011 में बना है ये दक्षिणी सूडान। यूएनओ में टोटल सदस्य की संख्या कितना, 193, सबसे लास्ट सदस्य ये था, दक्षिणी सूडान था, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा महत्व क्या है, यहाँ पे आपको उस दिन भी बताते हैं, यहाँ पे विक्टोरिया झील है, अभी सामिया सुलह हसन आई है ना इंडिया में, अब वहां के यहाँ की जो है राष्ट्रपति हैं, और उसको जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी दिया गया है जेएनयू विश्वविद्यालय का, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो यहीं पे जो है तंजानिया की है सामिया सुलह हसन, और ये आपका जो है ये आपका केनिया है, और यहाँ पे इधर आपका युगांडा है। तो इसके साथ यह तीनों बॉर्डर साझा साझा करता है विक्टोरिया झील, ठीक है। इसी विक्टोरिया झील से एक आपका नदी निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये नदी का नाम है व्हाइट नील, और यहाँ पे जो है इथोपिया है, ठीक है, इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया आता है, यहाँ से निकलता है एक झील है लेक ताना, ठीक है, ताना झील से निकलता है आपका कौन नील, ब्लू नील, और ये दोनों जो है ब्लू नील और व्हाइट नील जाके मिल जाता है आपका खार्तूम में। और खार्तूम किसका राजधानी बताए थे, उत्तरी सूडान का, ठीक है। तो यहीं पे खार्तूम में मिल जाता है और आगे जाके ये नील नदी हो जाता है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाता है। समझते चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपका ग्रेट लेक भी है, ठीक है, यहाँ पे 6 झील और आता है जिसको महान झील कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देश कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला एरिया देखिए, ये आपका अदन की खाड़ी है, यहाँ पे आपका लाल सागर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है एक जल संधि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाबुल मंदिर जल संधि, ठीक है। तो यहाँ से अलग होकर के ऐसे करके एक अलग महादेश बोल रहा है कि अब यहाँ पे जो है अलग आपका क्या महासागर बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा झील है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी झील है, ऐसे करके यहाँ तक आपका तंजानिया तक। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, चलिए, ये महान झील ऐसे यहीं पे है।
तो यहाँ पे जो है नील नदी पे यहाँ पे आपका क्या है, एक बांध बनाया गया जिसको आसमान बांध कहते हैं, ठीक है। नील नदी पे आसमान बांध बनाया गया और इसके पीछे एक झील का निर्माण होता है, बहुत बड़ा झील जिसको नासिर झील कहते हैं, कृत्रिम झील है। तो नील नदी पर बना कृत्रिम झील अगर सबसे बड़ा झील पूछेगा तो क्या कहिएगा, नासिर झील है। और कौन सा बांध बांधने की वजह से, तो आसमान बांध बांधने की वजह से। तो यही है आपका यहाँ पे तानाब। तो ये सूडान के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, कहेगा कि ब्लू नील और व्हाइट नील जाके कहाँ मिलता है, खार्तुम में। तो खार्तुम कहाँ है भाई, उत्तरी सूडान में। उत्तरी सूडान कहाँ है, तो ये उत्तरी सूडान है। कब बना था, 2011 में। और यूएनओ का 193वां सदस्य, ये अंतिम सदस्य था। ये बात आपको थोड़ा सा जान के चलना है। यही चला था ऑपरेशन कावेरी। कौन, ऑपरेशन कावेरी। कावेरी के बारे में, अब कावेरी क्या है भैया, तो कावेरी भारत का एक नदी है, जानता है, आपका कर्नाटक से निकलता है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। अगर आपको नहीं, हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत की, अगर मतलब दक्षिण की गंगा और दक्षिण का गंगा है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी है, इसी वजह से। और भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है। तो भारत का सबसे लंबा नदी होने के कारण हम लोग दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन हो गया, गोदावरी, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि लंबाई दोनों का बराबर है, पूरा दक्षिण भारत का सबसे। और ये जो है धार्मिक महत्वता के कारण कावेरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपको क्या पूछे कि आपका नहीं धार्मिक महत्व है, क्योंकि कावेरी में जो है आपको पता है, ये कावेरी यहाँ ऐसे करके कहाँ गया, भारत, वो भारत नहीं। अच्छा दिखा देते हैं, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेशन कावेरी चलेगा। कहां पे चलेगा भाई, उत्तरी सूडान में चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और यहाँ पे कुछ आपका था शायद, देखिए जो भी चीज है आपको हम ऑपरेशन चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन रात हो गया यमन के बीच, ऑपरेशन कावेरी हो गया। अब यहाँ पे और 2-3 ऑपरेशन याद रखिए। जैसे आपका ऑपरेशन एक देवी शक्ति चला था, आप लोग जानते हैं 21 अगस्त को जो है यहाँ से निकल गया था, 2021 को निकल गया था कौन, अमेरिका वाला। यहाँ पे अशरफ गनी का सरकार था अफगानिस्तान में, उसको गिराया। और तब से लेकर अब तक तालिबान जो है, ये संगठन जो है, क्या तालिबान क्या है, ये कहिएगा, एक तालिबान जो है एक विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का समूह था, ठीक है। और ये बाद में जाकर के तालिबान पे कब्जा कर लेता है, अपने आप आतंकवादी गतिविधि करता है। और अभी तालिबान अफगानिस्तान को कौन चला रहा है, तो क्या कहिएगा, तालिबानियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो 21 अगस्त 2021 में जब भाग रहा था, तो यहाँ से हम लोग भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाए थे, जिसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति था। क्या था, देवी शक्ति, ये याद रखिएगा, देवी शक्ति, ठीक है। चलिए ये बात समझ गए, देवी शक्ति। अब आइए, अभी यूक्रेन और रूस के बीच चला था आपका कितना, 2022 से शुरू हुआ है, आपका 24 फरवरी से कहानी शुरू हुआ है, 24 फरवरी 2022 से आपका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। तो वहां पे ऑपरेशन गंगा चलाए थे। क्या कहिएगा, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा। ये सब थोड़ा सा आपको खाली हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कराते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, कोरोना काल चल रहा था ना, कोरोना काल, ठीक है। तो कोरोना में ना बहुत ज्यादा देश विदेश के जहाँ पे भी लोग फंसे हुए थे, उसको निकालने के लिए हम लोग ऑपरेशन चलाए थे, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का यहाँ समुद्र सेतु, ठीक है। तो समुद्र सेतु याद रखिएगा, समुद्र सेतु ये कहाँ किसके लिए था, तो इसको कहिएगा कि कोरोना काल में जो है भारतीयों को निकालने के लिए समुद्र सेतु चलाए थे। और यहाँ पे और एक चलाए थे आपका वंदे, क्या था, वंदे भारत मिशन, ठीक है। वंदे भारत मिशन भी याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन ये भी आपका किसके लिए था, कोरोना काल से लोगों को निकालने के लिए था, ठीक है। तो ये आपका नौसेना द्वारा चलाया गया था और ये आपका वायुसेना द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ आपका ऑपरेशन छूट रहा है, देखिए। और जो भी ऑपरेशन है वो आप लोग उसको जानते हैं, बस ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सुकून आपको रिलेट कर देगा कि 2006 में लेबनान से निकालने के लिए ये आपका इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध चला था, तो ऑपरेशन सुकून चला था। ऑपरेशन रात यमन, ऑपरेशन कावेरी आपका सूडान से, ठीक है। देवी शक्ति अफगानिस्तान से, ऑपरेशन गंगा आपका ये यूक्रेन से, उसके बाद वंदे मातरम, वंदे भारत, है ना, वंदे भारत मिशन आपका कोविड-19 काल से, समुद्र सेतु कोविड-19 काल से, ठीक है। और आपका क्या है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से हो गया, और ज्यादा नहीं। तो इतना सारा चीज आपको याद करके रखना है। तो ऑपरेशन देखिए, ये क्या है ना, तेल अवीव एक क्षेत्र है, क्योंकि देखिए आप ये जान लीजिए कि ये जो इजराइल बता रहे ना, इजराइल में देखिए, ये जो इजराइल है, इजराइल अपना राजधानी किसको कहता है, जेरूशलेम को कहता है। किसको, जेरूशलेम को, ठीक है। और जेरूशलेम विवादित क्षेत्र है। क्यों विवादित क्षेत्र है, 1948 में जब पार्टीशन प्लान लेके आया यूएनओ ने कि गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक में क्या फिलिस्तीन रहेगा और बाकी बचा क्षेत्र उसमें इजराइल बनेगा, ठीक है, यहूदी लोग रहेंगे। और जो धार्मिक स्थल है जेरूशलेम, वहां पे इंटरनेशनल रहेगा, सबका रहेगा, वहां पे कोई नहीं रहेगा। तो ये लोग मानता है जेरूशलेम को अपना राजधानी, मगर वो तो यूएनओ के हिसाब से वो किस में है, इंटरनेशनल क्षेत्र है, किसी का राजधानी वो हो नहीं सकता। तो जितने भी देश अपना राजदूत रखता है तो तेल अवीव में रखता है। तो तेल अवीव में कहेगा कि भारतीय राजदूत कहाँ है, पूछ देगा तो फंस जाइएगा। कोई कहेगा कि राजधानी जेरूशलेम है, तो नहीं, तेल अवीव है। तेल अवीव एकदम भूमध्य सागर के किनारे में बसा हुआ, यहीं पे आपका है तेल अवीव, याद रखिएगा तेल अवीव, समझा गया बात, यहीं पे आपका तेल अवीव है, यहीं पे सबका राजदूत है, ठीक है। बस जितने भी देश का राजदूत अगर बनेगा, यही कहेगा कि भारत जो है इजराइल को कब
देश का मान्यता दिया था, तो 1950 को, ठीक है। और इजराइल को पहला देश का मान्यता देने वाला कौन था, तो अमेरिका, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बना के पूछ देगा तो फंस जाइएगा। भारत जो है हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, जितने भी लोग थे, हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको। महात्मा गांधी सबसे पहले बोला था, ये बात बोला था 1947 में, क्योंकि यहाँ पे तो 1947 से लफड़ा चल रहा है ना, ठीक है। तो 1947 में गांधी जी मानो क्या बोले थे, जैसे भारत से कट करके पाकिस्तान बना है ना, जैसे दोनों से ये ज्यादा मतलब क्षुद्र थे कि ये गलत चीज है, तो उसी तरह से गांधी जी ये बात बोले थे कि फिलिस्तीनियों से जो फिलिस्तीन का भूमि लिया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान जो है भारत से कट के बना है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का जो है वहां पे इजरायली लोग, मतलब यहाँ पे यहूदी लोग फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये अब का जो है ये बोले थे जब वो विदेश मंत्री, आपको बता रहे हैं कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था, समझे। तो उस टाइम भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सेंटेंस बोला था कि ये जो एरिया है, जो एरिया आपको बता रहे हैं, जो फिलिस्तीन, जो हमास लोग यहाँ पे अपने भूभाग के लिए लड़ाई कर रहा है, तो अटल बिहारी जी ये बात कहे थे कि ये जो फिलिस्तीनी है उसका इजराइल को, जो यहूदी लोग है उसको जो है उसका भूभाग फिलिस्तीन वाले को दे देना चाहिए, उसको संप्रभु राष्ट्र बना देना चाहिए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके समर्थन में थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये लोग सारे लोग समर्थन में रहा हमेशा फिलिस्तीन का, कि यहाँ पे जो है ना विवाद नहीं होना चाहिए, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन को स्थापना कर देना चाहिए, उसको जमीन दे देना चाहिए, अब किसी के अंदर में नहीं रहना चाहिए। ये जितने भी हम लोग का जो विदेशी पॉलिसी है ना, देखिए फॉरेन होता है ना विदेश नीति हमेशा स्पष्ट होना चाहिए सरकार का, जिससे क्या हो, कोई भी तरह से कूट नहीं हो, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं हो। क्योंकि देखिए जब पूरा विश्व में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, हम लोग इधर आए थे ना, अमेरिका की तरफ आए थे ना, रूस की तरफ आए थे, हम लोग स्वतंत्र थे, एक अलग ही गुट बनाए थे जिसको नाम कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग हमेशा शांति का पैरवी करते हैं, हम लोग को लड़ाई मार नहीं चाहिए भैया, जो भी जो जहां है सब शांति में रहे, हम लोग को लड़ाई झगड़ा में नहीं पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका बात है। चलिए आगे, आगे का क्या क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, ये तो बात लोग आप लोग समझ ही गए होंगे। हाल ही में 37वां राष्ट्रीय खेल के लिए भारत की घोषणा की गई है, ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया, बोल रहा है कि 37वां राष्ट्रीय खेल के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। और ये कहाँ पे खेला जाएगा, यही बात बोल रहा है। तो ये कहाँ पे खेला जाएगा, 37वां जो है खेल है आपका गोवा में होगा। पहले बात ये जान लीजिए, ये राष्ट्रीय खेल क्या होता है भैया, ये थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रीय खेल यार क्या हो रहा है, ये राष्ट्रीय खेल, देखिए राष्ट्रीय खेल ये ना 1924 से प्रारंभ किया गया था। उस टाइम इसको जो है ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। क्या कहिएगा, ओलंपिक था ये उस टाइम का, ठीक है, ओलंपिक खेल था। ये कहने का मतलब ये है कि इसमें कई स्पर्धा शामिल किया गया। इस बार जो है 43 स्पर्धा शामिल किया गया है। ये पहली बार 1924 में खेला गया था, लाहौर में खेला गया था, ये याद रखिएगा। कहाँ पे खेला गया था, लाहौर में, ठीक है। लाहौर कौन नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे कहिएगा। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलता है। आप लोग जानते हैं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इतना नहीं जाना है उधर, नहीं तो ज्योग्राफी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल का जो है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल का घोषणा कर दिया गया। इससे पहले 24वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, और 24वां राष्ट्रीय खेल आपका कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। कहाँ पे कहिएगा, गुजरात में। और सबसे अधिक जो है गुजरात में कौन जो है सबसे अधिक मेडल लेके गया था, सेना ने से, ठीक है। इसका क्रम पूछ देगा, याद रखेगा, सेना, उसके बाद आपका महाराष्ट्र लेके गया था सबसे अधिक महाराष्ट्र, उसके बाद आपका गुजरात। ये दो चीज आपको याद रखना है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, गोवा, गुजरात में हुआ था। गुजरात में सबसे अधिक कौन मेडल लिया था, कौन टीम, सेना ने। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर में आपका ये, सॉरी क्या लिखा है, गुजरात, देखिए गलत बात है, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तीसरे नंबर में हरियाणा, सेना, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 36वां है, ठीक है। 36वां का खेल की बात करें, 37वां खेल कहाँ होगा, गोवा में होगा। आपके यहाँ पे कहेगा 38वां कहाँ होने वाला है, तो उत्तराखंड में होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और एक चीज बता देते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है ना, कि ये राष्ट्रीय खेल में क्या है ना, ये ओलंपिक की तरह बहुत सारे स्पर्धा है, ठीक है। तो इस बार कुछ हम लिख के लाए हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। इस बार कुछ स्पर्धा को इसमें शामिल भी किया गया है, और कुछ पिछले बार कुछ इसको निकाला भी गया था, ठीक है। तो इसी राष्ट्रीय खेल के तर्ज पर जो है, राष्ट्रीय खेल के तर्ज पर जो है कुछ और भी खेल किया जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम अभी कहाँ हुआ है, तो क्या कहिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम अभी आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ, मध्य प्रदेश में। अब यूनिवर्सिटी खेल इंडिया कहाँ होगा, तो आप क्या कहिएगा, ये आपका हुआ है यूपी में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम
ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ हो जाएगा, यूपी में। तो ये सब थोड़ा सा याद रखेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में, और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सबसे अधिक मेडल कौन लेके गया था, महाराष्ट्र लेके गया था, और दूसरा नंबर में आपका हरियाणा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है, इसी वजह से आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए अब आइए थोड़ा सा आता है, इस बार कुल 43 खेल को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें कुछ नए खेल को भी शामिल किया गया है, जैसे कौन है, तो क्या कहिएगा, फुटबॉल है, गोल्फ है, रोल बॉल है, सेप कटकड़ा है। ठीक है, ये सब खेल को शामिल किया जाएगा। देख लीजिए, फुटबॉल है, गोल्फ है, रोल बॉल है, सेप कटकड़ा है, सबको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नौकायन और ताइक्वांडो को भी प्रतियोगिता, इससे पहली बार जो है ना इसको निकाल दिया गया था, तो फिर इस बार इसमें शामिल किया गया। किसको, नौकायन और ताइक्वांडो को। राष्ट्रीय खेल ओलंपिक शैली का स्पर्धा है, आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है, इसको जो है पहले 1938 तक बता दे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी 1938 तक जो है इसको ओलंपिक ही कहा जाता था। फिर 1900 कहेगा कि आपको कि राष्ट्रीय खेल का नामांकन कब किया गया, तो क्या कहिएगा, 1938 से राष्ट्रीय खेल का नाम पड़ा, उससे पहले इसको ओलंपिक कहा जाता था। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसमें कई खेल शामिल होता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं लाहौर कौन सा प्रांत, पाकिस्तान में 4 प्रांत है। ठीक है, तो लाहौर कहेगा कि कहाँ है, तो क्या कहिएगा, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में। पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया था, आप लोग जानते हैं पार्टीशन में। 1938 तक इस भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में कहेगा कि भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में कौन सा खेल को जानते थे, क्या कहिएगा, राष्ट्रीय खेल को। तो यहाँ पे 3 खेल के बारे में जान लीजिए। एक राष्ट्रीय खेल हो गया, एक आपका क्या बोला, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, मध्य प्रदेश में हुआ था, सबसे अधिक मेडल लेके कौन गया, तो आपका महाराष्ट्र के गया। उसके बाद कौन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है, तो यूपी में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब आइए एशियन गेम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। एशियन गेम अभी हुआ है 19वां, कहाँ पे हुआ, आपका चीन के हांगझो में हुआ है। ठीक है, भारत जो है टोटल 107 पदक लाया है, चौथा नंबर में था। पहला नंबर में आपका कौन था, चाइना, दूसरा नंबर में जापान, तीसरा नंबर में दक्षिण कोरिया था। ये 3 चीज आपको याद रखना है। अब 20वां जो है आपका एशियन गेम कहाँ पे होगा, तो जापान के नगोया में। ठीक है, देखिए जापान का सिटी भी दे सकता है, टोक्यो दे देगा, होन्शु दे देगा, तो नगोया याद रखेगा। 20वां वो क्या था, आपका एशियन खेल होगा। एशियन खेल सबसे पहले कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था 1951 में। देखिए लिखेंगे तो सब ज्यादा समझ आएगा, याद रखेगा 1951 में सबसे पहले भारत में हुआ था एशियन गेम। चलिए आगे बढ़े, अब इसमें कुछ बताने का मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आरबीआई ने केवाईसी और अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 5 करोड़ 39 लाख का रुपया का जुर्माना किया गया है। देखिए ये बात आप तो जाने चलिए कि आरबीआई जो है सारे बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है, यानी बैंक सब बैंक का पापा कौन है, तो आरबीआई है। तो यही आरबीआई को जानिए। आरबीआई सबसे पहले कब बनाया था, यंग हिल्टन कमेटी आया था, याद रखेगा 1926 में। ठीक है, 1926 में एक कमेटी आई थी, यंग हिल्टन कमेटी। उस कमेटी के सिफारिश पर 1934 में जो है आरबीआई अधिनियम आता है, और 1935 में जो है आपका आरबीआई बैंक बनता है। फिर 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, तो ये कहिएगा कि जो इसका शेयर था तो कोई गिने चुने लोग के पास तक ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम भी जो है शेयर जिसका ज्यादा वर्चस्व होगा वो सारा अपने पास रख लेता। ठीक है, इसी वजह से इसको राष्ट्रीयकरण करना जरूरी था। तो 1949 में ये राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसका स्थापना 1935 में 1934 के अधिनियम के तहत कौन सा आपका कमीशन आया था, तो कर दीजिएगा आपका हिल्टन कमेटी। कब आया था, 1926 में आया था। ठीक है, तो आरबीआई समझ गया। अभी आरबीआई में गवर्नर शक्तिकांत दास है, इसके 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा। आरबीआई में कहेगा कितना गवर्नर, तो क्या कहिएगा, 1 गवर्नर। उप गवर्नर कितना, तो 4 गो। तो केवाईसी नो योर कस्टमर को, मतलब अपना कस्टमर को, आप या अपना ग्राहक को जानिए। ठीक है, के नियम का उल्लंघन के लिए अब जो है किस पर, आपका जो है पेटीएम पेमेंट। ये पेटीएम क्या होता है, पेटीएम के बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग, ये पेटीएम क्या होता है भैया, ये पेटीएम जानते हैं क्या होता है। पे से मतलब तो पे हो गया, और टी से होता है थरो होता है, THROUGS थरो होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको फुल फॉर्म पूछ देगा तो फंस जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अभी चैट जीपीटी का फुल फॉर्म बीपीएससी पूछा था। ठीक है ना, ओपन एआई एक कंपनी है ना, उसी ने चैट जीपीटी विकसित किया, तो उसका फुल फॉर्म पूछ दिया। इसके चक्कर में आदमी फंस जाता है। तो पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थरो मोबाइल। ठीक है, ये आपका मोबाइल हो जाएगा, एम का मतलब मोबाइल होता है। ठीक है ना, ये कहने का मतलब ये है पेटीएम। ये आज शायद बहुत सारे लोग को आज पहली बार इसका पता चला होगा कि इसका फुल फॉर्म ये। ठीक है, तो यही है पेटीएम। तो पे करने का मतलब हो गया पे, और टी से थोड़ा होता है, एम से मोबाइल होता है। इस बैंक का स्थापना आपका 2010 में। ठीक है, 2010 में एक आदमी थे विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो है इसका क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है, और इसका जो है अभी जो है आपका ये इस पे क्या कर दिया है ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पे आरबीआई जो है 5 करोड़ रुपए का क्या कर दिया है, जुर्माना लगाया। क्यों जुर्माना लगाया, क्योंकि केवाईसी अपने जो कस्टमर के साथ जो है इसका जो केवाईसी करना होता है उसके नियमों का उल्लंघन किया गया। इस उल्लंघन के लेकर के ये थोड़ा सा आपका न्यूज में आ गया है। तो पेटीएम के बारे में थोड़ा सा आप लोग
को जानना जरूरी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको और एक चीज बता देते हैं। ये कहता है एनपीसीआई, ठीक है, तो कहेगा कि जितना भी खुदरा खुदरा का काम होता है तो इसको कौन रेगुलेट करता है, तो क्या कहिएगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 2008 में होता है, ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई करता है, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ, ठीक है, भारतीय बैंक संघ, ठीक है, ये याद रखेगा एनपीसीआई। एनपीसीआई और इसको एनपीसीआई का क्या काम है, जैसे यूपीआई है ना, जैसे यूनिफाइड यूपीआई, ये सब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है, इसका स्थापना 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो यूपीआई जैसा जितने भी आपका छोटा छोटा जो प्लेटफॉर्म है जो खुदरा भुगतान को संचालित करता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, एनपीसीआई करता है। एनपीएससी को कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई करता है और भारतीय बैंक संघ करता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कड़ी आपको हो सके पूछ दे। मौद्रिक नीति को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। अभी मौद्रिक समिति का जो है बैठक हो रहा था मुंबई में, और अभी जो है वर्ल्ड बैंक का जो है आपका कहां बताए थे, मोरक्को के मराकेश में जो है वर्ल्ड बैंक का वार्षिक बैठक हो रहा था, वहां पे भी शक्तिकांत दास जी गए थे अपना वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, ज्यादा लंबा समय चला जाता है बताने के चक्कर में, इसी वजह से जल्दी जल्दी खींचते हैं। भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काईरूट, देखिए स्काईरूट कंपनी है, 2018 में ये अस्तित्व में आया था और ये प्राइवेट कंपनी है। जितने भी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यान है, इसको जो है ये जो है प्राइवेट रूप से ये क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है ना। ये पहला जो है अपना मिशन आपका ये विक्रम क्या बोलते हैं उसको, विक्रम पहला। अगर कोई कहेगा कि विक्रम में पहला जो है हम लोग का प्राइवेट प्रक्षेपण किया गया था उपग्रह, तो क्या कहिएगा, विक्रम एस किया गया था, किसके द्वारा, वही स्काईरूट। तो स्काईरूट जो कंपनी है ना, ये कंपनी जो है अभी फ्रांस सरकार के साथ जो है, फ्रांस की एक कंपनी है, उस कंपनी से डील किया और बोला है कि हम आपका जो है उपग्रह को क्या करेंगे, प्रक्षेपण करेंगे। देखिए कारण क्या है ना, बहुत सारे विदेश कंपनी या विदेशी लोग भारत के उपग्रह के साथ जो है प्रक्षेपण करने में क्यों सपोर्ट करें, क्योंकि भारत का जो ये टेक्नोलॉजी है ना बहुत सस्ता है, और देश जितना पैसा खर्चा करता है उससे कम पैसा खर्चा करके हम लोग क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग भूमध्य रेखा के नजदीक भी बढ़ते हैं, और हम लोग ये सब जितना भी प्रक्षेपण करते हैं क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी से करता है। क्योंकि भूमध्य रेखा के बगल से अगल बगल से अगर आप कोई भी चीज प्रक्षेपण कीजिएगा तो आपको कम फ्यूल लगता है। क्योंकि जो आपको आप लोग फिजिक्स पढ़े होइएगा तो पता होगा कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, कैसे पृथ्वी घूमता है। अगर बीचों बीच भूमध्य रेखा के बीच पढ़ेंगे तो वो कम फोर्स लगता है और वो जल्दी अपना कक्षा पकड़ लेता है कि नहीं है। तो ये बात आपको थोड़ा सा जानने चलना है। तो कम खर्चा में कोई भी कंपनी चाहेगी उसको बचत करना है, तो कम खर्चा में काम हो जाए, इसी वजह से आप देखिएगा सिंगापुर है, बहुत सारे देश है जो भारतीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के काम करना चाहती है, जो 2 रुपया बचे। आप लोग देखते हैं ना कि अभी चंद्रयान मिशन किए, और सब जो देश कर रहा है उसका आधा पैसा में किए। इससे पहले मंगल मिशन किए थे 2013 में, ठीक है, 14 में जाके पहुंचा था, तो वो भी बहुत सस्ता था। हम लोग का हमेशा जो है मिशन सस्ता होता है। कारण क्या है, हम लोग का भौगोलिक स्थिति वन ऑफ द बेस्ट है। जितना भी देश है ना, सब देश का बाप है हम लोग का देश, इतना सुंदर प्यारा देश। अब जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, समझ के मजा आ जाएगा कि इतना अच्छा भौगोलिक बनावट है अपने देश का, ठीक है। ठंडा भी है, गर्मी भी है, धूप भी है, पानी भी है, कर्क रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कहने का मतलब कर्क रेखा है, भूमध्य। अब भूमध्य रेखा देखिएगा, ये अगर ये जो है यहाँ पे आपका 0 डिग्री ऐसे करके करता है, यहाँ पे है ना 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। मुख्य भूमि आपको बता रहे हैं, अगर आप अंडमान निकोबार जाइएगा तो यहाँ पे आपको 6 डिग्री से शुरू हो जाता है। यहाँ से आप देखिए, और यहाँ पे श्रीहरिकोटा, हम लोग यहाँ पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश को भी, तो कितना बगल में ना है। अगर यूरोप जाइएगा तो कितना आपको ऊपर में पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है हम लोग का भौगोलिक स्थिति बहुत जबरदस्त है। ऊपर से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, ये हिमालय तो और हम लोग का वरदान है। अगर हिमालय ना होता तो आज जो हम लोग ये जो खेती करते हैं धान का, तो ये नहीं कर पाते, जो मानसून देख रहे हैं वो नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब है अपना देश का खूबसूरती बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। भौगोलिक बनावट वन ऑफ द बेस्ट है, सब कुछ है, नदी है, समुद्र है, सब है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फ्रांस के द्वारा। ये कंपनी जो है निजी कंपनी है स्काईरूट, और ये जो है ये आपका इसरो है ना, इसरो के द्वारा सहयोग से कुछ कुछ ये काम करता है। 2018 में ये बना था, फ्रांस सरकार, फ्रांस की एक कंपनी उसी के साथ साझा किया है स्काईरूट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। विश्व गठिया दिवस यानी अर्थराइटिस डे, कहने का मतलब है देखिए ये अर्थराइटिस डे ना, ये जो है ना आपका बॉडी में बहुत ज्यादा कहीं पे भी पेन होता है ना, तो ये बहुत सारा बीमारी का वाहक भी एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया था कि आपके हाथों में है, इस पर ध्यान दें। कहने का मतलब है
कि ये जो है ये आपके हाथों पे है, ये जो बीमारी है ये आपके हाथों पर है, इस पर ध्यान दें। तो ये इस बार का थीम था। और कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। कब से मनाया जाता है? तो 1992 से कहिएगा, ठीक है। यूएन आपको जानता है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसको घोषणा किया गया था। कोई भी डे होता है ना, तो मोटा मोटी आप ये जानिए, जैसे शिक्षण संस्थान से होगा तो आप यूनिस्को, ये मतलब यूनिस्को याद रखेगा, और ऐसे होता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा याद रखेगा। उसी के द्वारा इसको किया गया था और 12 अक्टूबर को मनाते हैं। इस वर्ष का थीम है आपके हाथों में, इस पर ध्यान दें। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन तो बहुत कुछ है, हम आपको बता नहीं पाए। राष्ट्रीय खेल के बारे में थोड़ा, गोवा के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि गोवा में खेल होने जा रहा है। देखिए अपने भारत है ना, अपना भारत का सबसे छोटा स्टेट है, बात याद रखिएगा। क्षेत्र के फल के दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कहिएगा तो सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम पे विपता आया हुआ है, यहाँ पे बादल फट गया था, मानते हैं आपको, लाने झील है यहाँ पे, ठीक है, तिस्ता नदी पे आया था। तो देखिए ये गोवा है। वो कहेगा कि गोवा का ज्यादातर भाग किससे सीमा साझा करता है? तो कर्नाटक कहिएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 गो विधानसभा क्षेत्र है। क्या को कहिएगा? 40 गो। क्या कहिएगा? 40 गो जो है विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको हम बता ही दिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्यों निकाले ये बता, यहाँ पे एक मांडवी नदी है, ठीक है, जो पणजी, इसका पणजी जो है ना, पणजी, इसे मांडवी नदी के किनारे यहाँ पे आपका बसा हुआ है। और यहाँ पे आप विशेष खास बात क्या है, यहाँ का जो है ना, एक जो है अभी आपका गोवा काजू है, ठीक है, तो उस काजू को आपको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आप लोग जानते हैं। तो गोवा का काजू को मिल गया है क्या कहिएगा? जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब तो बताता है, ये जो है ना, गोवा जो है ना 25वां राज्य बना था। कब बना था? 1987 में बना था। 1961 में पुर्तगाल से जो है 450 साल बाद के 450 साल बाद हम लोग क्या हुए थे? आजाद हुए थे। पुर्तगाल को आजाद करा था ऑपरेशन विजय के साथ। क्या कहिएगा? ऑपरेशन विजय। किससे आजाद हुए थे? पुर्तगाल से आजाद हुए थे। ये बात क्या स्टेट बना था? 25वां स्टेट बना था 1987 में। तो थोड़ा सा देखिए। और यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं हम, गोवा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। चलिए इतना ही है, ज्यादा फिर लंबा वीडियो चला जाता है, ज्यादा बताएंगे नहीं, फिर दूसरा दिन कुछ होगा तो यहाँ के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन था। जो भी चीज बताएं उसको थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जो भी क्वेश्चन बताते हैं समझ जाइए कि वो न्यूज में बहुत ज्यादा चलता है, इसी वजह से मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल एक नया जोश के साथ, नया समसामयिक घटना लेके।